जब से जयराम महतो और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है दोस्तों, इनके विरोधी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जितने भी जेएलकेएम के कार्यकर्ता हैं, जितने भी जेएलकेएम के समर्थक हैं, उनको ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए। आपको मैं सबसे पहले जानकारी देता हूं कि जयराम महतो जी को क्वार्टर के मामले को लेकर के, सीसीएल क्वार्टर पर कब्जा और चोरी का मामले को लेकर के उन पे आरोप लगा है कि ये जो है वो क्वार्टर पे कब्जा किए हैं और चोरी किए हैं, और इसके लिए जो है वो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है। जो एफआईआर दर्ज किया गया है दोस्तों, उसमें से बीएनएस की जो धारा लगी है वो टोटल 12 धाराएं लगाई गई हैं। 12 धाराएं लगाई गई हैं 7 ऐसे लोगों पर, यानी जयराम महतो जी के साथ साथ उनके जो है वो 6 और साथियों के ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई है, जो 12 धाराएं उनके ऊपर लगाया गया है। धारा पहला आप देख लीजिए 191(2), 190, 223, 303, 308, 308, 352 और 351। इस प्रकार से जो है इससे भी और अधिक है, 12 टोटल धाराएं को इसके ऊपर लगाया गया है। मामला क्या है दोस्तों? क्या ये बहुत बड़ा मामला है? क्या इतनी बड़ी जुर्म कर दिया है लोगों ने, इतनी बड़ी गलतियां कर दी है कि इनके ऊपर 12 धाराएं लगा करके जो है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, इनको जल्दी से जल्दी जेल में डालने की बात कर रहे हैं? क्या जयराम महतो इतना बड़ा गलती कर दिए हैं? सबसे पहले आप मामला को समझिए कि मामला हुआ क्या है और जो है वो किस प्रकार से, क्या ये जेल में डालने वाली बात आसान लग रहा है? आइए सबसे पहले मामला समझते हैं। मामला है क्या चीज? मामला है दोस्तों बोकारो के ढोरी क्षेत्र के मकोली सेंट्रल कॉलोनी में क्वार्टर नंबर D02, इस पे जो है वो अवैध कब्जा करने और चोरी करने का मामला है। ये मामला लगाया किस पे आरोप गया है? तो जयराम महतो, डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो और उनके 6 कार्यकर्ताओं के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ये क्वार्टर नंबर 02 के ऊपर जो है वो कब्जा किया है और चोरी करने का आरोप लगाया है। किसने आरोप लगाया है दोस्तों? तो आरोप यहां पे लगाया है सीसीएल ढोरी क्षेत्र के सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने। इन्होंने बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना में ये एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें से टोटल 7 लोगों पर आरोप लगाया है और उसमें से 12 धाराएं को सेट किया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी धाराओं को लगाने के बाद क्या जयराम महतो सुरक्षित है? क्या जयराम महतो जेल जाने से अब बच सकते हैं? ऐसा लग रहा है। तो इस पे जब पूछा गया तो जयराम महतो जी ने क्या बोला, इसके जो है कुछ स्टेटमेंट को हम आपको पहले सुनाते हैं। इन्होंने जो बात बोला, इन्होंने कहा कि जयराम ने बताया कि ये मेरा षड्यंत्र था, मेरा षड्यंत्र था क्वार्टर को लेकर के कब्जा के मामले को खुलासा करने के लिए। यानी जयराम महतो ये खुलासा करना चाह रहे थे कि किस प्रकार से क्वार्टर पे लगातार कब्जा किया गया है झारखंड में लंबे समय से, चाहे वो सीसीएल कंपनी का हो या फिर बीसीसीएल कंपनी का हो। जो मामला अभी तक सामने आया है उसमें से कुछ जो है वो पत्रकारों ने ये बात को लिखा भी है कि तकरीबन 58,736 ऐसे क्वार्टर हैं जिस पे अवैध कब्जा किया गया है। किसी एक के हाथ में 7 से 10 जो है वो क्वार्टर उनके अंडर आ रहा है, जिन पे वो लगातार जो है वो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो भाड़े पे इसको दे दिए हैं या फिर कोई दूसरा भी इसका उपयोग इस्तेमाल कर रहा है और उस पे भाड़ा कमा रहा है। ये सीधा सीधी इनका कहना है कि ये बस माफियाओं का काम है जो इसमें इसको चोरी करके और दूसरे से भाड़ा कमाने का काम कर रहे हैं। अब जयराम महतो कहते हैं कि इसमें ये मेरा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र जो है ये मेरा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र इसलिए जो है ये टोटल मामला जो है ना दोस्तों, जो षड्यंत्र रचा गया है उस षड्यंत्र में ये बात कही गई है कि इससे हम लोग टोटल 58,736 क्वार्टरों का हम लोग खुलासा कर सकेंगे। अब यहां तो मामला उल्टा पड़ गया है। जो जीएम और जो एसडीएम ये बात को मान रही थी कि हम जो है वो जयराम महतो को घसीटते हुए जेल में डाल देंगे, अब यही जीएम और एसडीएम फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों? फंसते हुए नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसमें साथ दिया है, तब ना आज जाकर के 58,000 जो है वो 736 क्वार्टर पर अवैध कब्जा हो गया है। अब जब जयराम महतो इस कब्जे के मामले को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को इस क्वार्टर में भेजा कि आप वहां पे रहें और वहां जा करके और आप इस बात को खोलें
और जब पुलिस प्रशासन आई और इनके कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया तो वहां पे एसडीएम और जीएम आकर के जो है उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जयराम महतो जी पहुंचने के बाद ये सारा मामला और सुलझ गया और अब जाकर के इसका ये नतीजा निकला दोस्तों कि 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया। अब बात यहां पे यह आती है, टोटल मामला जो है इस बात पे आती है कि क्या एफआईआर से विरोधी जो होंगे वो खुश हो पाएंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है, एफआईआर से भले विरोधी खुश हो जाएंगे, लेकिन जब ये बात पता चला होगा कि इससे हमारे सभी जो है वो कब्जे वाली बात सामने आ गई है, तब तो उनका पसीना छूट रहा होगा। पसीना केवल उनका नहीं, पसीना एसडीएम तक का भी जो है वो छूट रहा होगा, जिला प्रशासन तक का जो है पसीना छूट रहा होगा कि अब तो सारा पिटारा खुल गया है, हमारी पूरी खुलासा सामने आ गई है, अब तो हम पकड़े जाएंगे क्योंकि हमारे निगरानी में इतने सारे क्वार्टर पर अवैध कब्जा हुआ कैसे। दूसरा बात, क्या जयराम महतो को इतनी आसानी से जेल में डाला जा सकता है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जयराम महतो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं, यानी उसके प्रमुख हैं और उनके साथ पूरा झारखंड खड़ा है, जितने नौजवान है उसके साथ खड़े हैं। और अगर ये मामला और तेज आती है और जेल में डालने की बात आती है, उनके समर्थन इस प्रकार से उसका विरोध करेंगे कि जो है उनको ले जाना बहुत आसान नहीं होगा और हमें नहीं लग रहा है कि बहुत आसानी से उनको जेल में डाला जा सकता है। अब आपके लिए एक सवाल ये रहेगा मेरी तरफ से कि जयराम का ये उठाया गया स्टेप आपको कैसा लगता है? क्या आपको ये लगता है कि जयराम का ये जो तेवर है, जो सरकार से या फिर किसी कंपनी से, खास करके कोयले कंपनी से जिस प्रकार से वो लड़ते हैं, उनका स्टेप आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि उनके स्टेप एकदम जबरदस्त हैं, बढ़िया हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उनके अंदर जो तेवर है वो गलत तेवर है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे। दूसरी बात ये कि जो ये एफआईआर दर्ज किया गया है, उस एफआईआर से जयराम महतो का कोई कुछ बिगाड़ सकता है या फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है? इसको भी आप कमेंट में हमें जरूर लिखेंगे। जी हाँ, धन्यवाद।